Hello everyone. So today I'm going to discuss the very important circular which has been issued by CBSE yesterday on 1st May 2021, and this policy is about tabulation of marks for class 10th board exams 2021 based on the internal assessment conducted by school. सो जो क्लास 10th के बच्चे हैं जिनके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे इन व्यू ऑफ द क्रिटिकल कोविड सिचुएशन, अब उनके मार्क्स स्कूल्स अलॉट करेंगे। लेकिन स्कूल्स किस तरीके से मार्क्स अलॉट करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, कौन सी मार्क्स अलॉटमेंट कमेटी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मैं ये सब डिटेल में बताने वाली हूँ। सीबीएसई ने एक बहुत 18-19 पेजेस का पॉलिसी इशू किया है, and that policy is in favor of children. It is so comprehensive, it will ensure that all the students are given the marks that they deserve. किसी भी बच्चे को अगर उसके बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने मार्क्स से, तो उस स्टूडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि जब भी कोविड सिचुएशन नॉर्मल होगा वो बच्चा दोबारा अपने बोर्ड एग्जाम लिख सकता है। जो भी उसमें उसके बच्चे के मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर उसको रिजल्ट इशू किया जाएगा। सबसे पहले इसमें पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है कि फेयरनेस हो बच्चों को मार्क्स अलॉट करने में, और फ्लेक्सिबिलिटी हो और रिलायबल हो ये जो भी मार्क्स बच्चों को दिए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्राइटेरिया है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। क्राइटेरिया में बेसिकली है, लुक एट द स्लाइड हियर। आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो मार्क्स ऑलरेडी स्कूल्स ने अपलोड कर दिए हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे, based upon your portfolio, based upon the project and the viva that you've done, based upon the subject enrichment activities. उसके बाद जो अब 80 मार्क्स बचे, जो जिसमें मार्क्स बच्चों को दिए जाएंगे, वो है पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट जो स्कूल ने कंडक्ट किए पूरा साल, उसके बेसिस पर 10 मार्क्स उसको अलॉट किए गए हैं। हाफ ईयरली एग्जाम या जिसको मिड टर्म एग्जाम कहा जाता है उसका वेटेज 30 मार्क्स का होगा, और जो प्री बोर्ड एग्जाम स्कूल्स ने कंडक्ट किए उसका वेटेज 40 मार्क्स का होगा। टोटल आपके ये वेटेज के हिसाब से 80 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे इन दी रिटन पेन एंड पेपर टेस्ट में, एंड 20 मार्क्स मैं आपको बता चुकी हूँ इंटरनल असेसमेंट के हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो रिजल्ट कमिटी बनेगी, ये रिजल्ट सिर्फ स्कूल्स अपने ही मन मर्जी से नहीं देंगे। एक रिजल्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होगी जिसमें क्लास 10th के पांचों सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस और 2 लैंग्वेज टीचर्स। इसके सिवा जो है 2 टीचर्स नेबरिंग आउटसाइड एक्सटर्नल बाहर के स्कूल से होंगे, और वो दोनों टीचर्स अलग अलग स्कूल्स के होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही स्कूल के होंगे। Now there would be a situation where the school has conducted say 2 or 3 pre-boards, or the school has conducted 2 midterm examination, they've conducted multiple examinations, so how the marks are going to be given? तो इस सिचुएशन में जो बच्चे का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, सपोजिंग स्कूल ने 2 प्री बोर्ड्स कंडक्ट किए और बच्चे ने दोनों लिखे, तो कौन से मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे? जो बच्चे का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा फिर बच्चे के वो वाले मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। जो पूरा इस तरीके से मॉडरेशन होगा वो किसी भी हालत में स्टूडेंट्स के वेलफेयर और स्टूडेंट्स के भले के लिए ही होगा। और इसके बाद भी अगर स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, so as I've already said, there will be an opportunity, then you can write your board exams once the situation normalizes.